हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल पर मैजिकन में। हम सभी लोग बीएड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड है सभी। और ये संजय पब्लिकेशन के एमसीक्यूज़ हैं। तो पेपर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बीडी 101। अब उसको हमको आगे बढ़ाते हुए बीडी 102 के पेपर हम लोग करेंगे। पेपर सेकेंड, समकालीन भारत और शिक्षा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि जो लोग भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर 2। और पेपर 2 में आपकी यूनिट कौन कौन सी हैं देख लीजिए। इकाई 1 है भारत समाज और उसका स्थिरीकरण। दूसरा है शिक्षा का संप्रत्यय। इकाई 3 है शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य। इकाई 4 है भारत में शिक्षा के मुद्दे एवं चुनौतियाँ। इकाई 5 भारतीय संविधान तथा नीति निर्देशक तत्व। तो हम लोग बात करते हैं अपना पेपर 1 इकाई वन बिल्डिंग अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है ऑप्शन संख्या द हैरी ब्राउडी। क्वेश्चन 2, कमेनियस दार्शनिक किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन आ। क्वेश्चन 3, शैक्षिक समाजशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन संख्या बा जॉर्ज पायन। क्वेश्चन 4, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन संख्या आ डीवी। क्वेश्चन 5, समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन संख्या आ काम्टे। क्वेश्चन 6, शिक्षा की दृष्टि से भारतीय समाज में कौन से लोग आते हैं? ऑप्शन संख्या सा भारत की संपूर्ण जनसंख्या। क्वेश्चन 7, वर्तमान भारतीय समाज में कितने धर्म प्रचलित हैं? तो ऑप्शन संख्या आ अनेक। क्वेश्चन 8, वर्तमान भारतीय समाज में कितनी संस्कृतियां जीवित हैं? ऑप्शन बा अनेक। क्वेश्चन 9, वह प्रक्रिया जिससे कि बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सामाजिकरण। ऑप्शन संख्या 7। क्वेश्चन 10, बालक के सामाजिकरण की सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? तो ऑप्शन संख्या आ है परिवार। क्वेश्चन 11, मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? ऑप्शन संख्या द 10। क्वेश्चन 12, औद्योगिकीकरण के लिए किस प्रकार की शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है? ऑप्शन संख्या बा विशिष्ट। क्वेश्चन 13, उचित शिक्षा की व्यवस्था के अवसर सबसे अधिक किस अर्थव्यवस्था में होते हैं? तो ऑप्शन संख्या आ उद्योग प्रधान में। क्वेश्चन 14, किस समाज में व्यक्ति की स्थिति प्रायः जाति, लिंग और व्यवसाय के आधार पर निश्चित की जाती है? तो ऑप्शन संख्या सा बंद। क्वेश्चन 15, खेलों से बालकों में कौन सी भावना पैदा होती है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। तो सभी में कौन कौन से हैं? अ ईमानदारी, ब सहयोग और सा प्रेम। क्वेश्चन 16, जब कोई शिशु पैदा होता है तो वह कैसा होता है? ऑप्शन संख्या सा अजैविकीय प्राणी। क्वेश्चन 17, कौन सी आर्थिक स्थिति शिक्षा को प्रभावित करती है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। तो सभी में कौन से हैं? ऑप्शन आ है उत्पादन की मात्रा, ब आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सा वितरण का तरीका। क्वेश्चन 18, शिक्षा पर राजनीति का नियंत्रण किस प्रकार का होता है? ऑप्शन संख्या ब वैधानिक। क्वेश्चन 19, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या बा जाति की सदस्यता कर्म पर निर्भर है। क्वेश्चन 20, बंद समूह कौन सा है? ऑप्शन संख्या द जाति। क्वेश्चन 21, यह कथन किसका है? जब किसी देश की पुरातन संस्कृति पूरी तरह से किसी दूसरी संस्कृति के प्रभाव से नष्ट हो जाती है तो उस देश के निवासी पतन के गर्त में गिरने लगते हैं। तो ऑप्शन संख्या आ हुमायूं कबीर। क्वेश्चन 22, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति शिक्षा तथा पद से निर्धारित होती है? तो ऑप्शन संख्या बा सामाजिक वर्ग। क्वेश्चन 23, समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन संख्या सा मैकाइवर। क्वेश्चन 24, समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों में किस प्रकार की भावना पाई जाती है? ऑप्शन संख्या सा हम की भावना। क्वेश्चन 25, प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्तर वर्गीकरण का आधार किस वर्ग के लिए होता है? ऑप्शन संख्या बा सामाजिक। क्वेश्चन 26, सांस्कृतिक रूप से वह परिभाषित समूह जो समस्त जनसंख्या के भीतर एक खास स्थान या स्तर प्राप्त होता है उसे कौन सा वर्ण कहते हैं? तो ऑप्शन संख्या सा सामाजिक। क्वेश्चन 27, कम्युनिटी अंग्रेजी का शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? ऑप्शन संख्या द लैटिन भाषा से। क्वेश्चन 28, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? ऑप्शन संख्या बा पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन 29, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय की शैक्षिक कार्य नहीं है? तो ऑप्शन संख्या आ परम अहम का विकास। क्वेश्चन 30, यह कथन किसका है? बालक के प्रथम 6 वर्ष के
6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है। ऑप्शन संख्या बा कमेनियस का। क्वेश्चन 31, समाज की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन संख्या सा व्यक्ति। क्वेश्चन 32, सामूहिक प्रतिनिधित्व ग्रुप रिप्रेजेंटेशन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन संख्या बा दुर्खीम का सिद्धांत। क्वेश्चन 33, यह एक्ट संविधान की किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। ऑप्शन संख्या बा 25। क्वेश्चन 34, यह संविधान को किस धारा में लिखा है अस्पृश्यता समाप्त हो जाती है, इसका किसी भी रूप में प्रयोग निषिद्ध है। ऑप्शन संख्या बा 17। क्वेश्चन 35, परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन संख्या बा समूह। क्वेश्चन 36, अनेक गोत्र के मिलन से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन संख्या द जनजाति का। क्वेश्चन 37, सामाजिक समाज की प्रकृति को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन संख्या आ 2। क्वेश्चन 38, आश्रम शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? ऑप्शन संख्या द श्रम। क्वेश्चन 39, आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन संख्या आ विश्राम स्थल या पड़ाव। क्वेश्चन 40, किस महर्षि ने कहा है आश्रम व्यवस्था 4 डंडों वाली एक सीढ़ी है जो कि ब्रह्म की ओर ले जाती है? ऑप्शन संख्या आ वेद व्यास ने। क्वेश्चन 41, ब्रह्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना या किस आश्रम के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन संख्या बा ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन 42 गौतम सूत्र में किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल बताया गया है? ऑप्शन संख्या द गृहस्थ आश्रम। क्वेश्चन 43, आज से मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक तथा लोक विषयक आतुरता तथा कामना का सर्वदा परित्याग कर दिया है, यह प्रतिज्ञा किस आश्रम में लेनी पड़ती है? ऑप्शन संख्या आ संन्यास में। क्वेश्चन 44, वर्णों का निर्माण सात्विक, सात्विक राजसिक, राजसिक तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों से किया है। यह किस ग्रंथ में लिखा है? ऑप्शन संख्या सा गीता में। क्वेश्चन 45, सात्विक प्रवृत्ति का पोषक किसे माना जाता है? ऑप्शन संख्या आ ब्राह्मण को। क्वेश्चन 46, तामसिक प्रवृत्ति किस वर्ग में पाई जाती है? ऑप्शन संख्या आ शूद्र में। क्षत्रिय में कौन सी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है? ऑप्शन संख्या बा तामसिक और सात्विक और राजसिक। तो 47 का ऑप्शन संख्या बा है। क्वेश्चन 48, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज बनता है, यह किस शास्त्र में कहा गया है? ऑप्शन संख्या द हिंदू धर्मशास्त्र में। यह किसने कहा है कि हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं? ऑप्शन संख्या बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन 50, समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन संख्या आ जॉनसन ने। क्वेश्चन 51, यह कथन किसका है? समाजीकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ऑप्शन संख्या द वॉटसन का। क्वेश्चन 52, किस विद्वान ने यह माना है कि प्राथमिक समूह में परिवार का स्थान सर्वोपरि है? ऑप्शन संख्या आ कूले। क्वेश्चन 53, समाजीकरण की प्रक्रिया में मैं और मुझे में अंतर किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन संख्या बा मीड ने। क्वेश्चन 54, इदम जिसको कि ईगो कहते हैं तथा सुपर ईगो को समाजीकरण की धारणा में किसने स्पष्ट किया है? ऑप्शन संख्या आ फ्राइड ने। क्वेश्चन 55, खुला समूह कौन सा है? ऑप्शन संख्या सा सामाजिक। क्वेश्चन 56, आदर्श सामाजिक व्यवस्था में अधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन संख्या द कर्तव्यों को। क्वेश्चन 57, आर्य समाज कैसा समूह है? ऑप्शन संख्या सा धार्मिक। क्वेश्चन 58, यह किस विद्वान का मत है? हिंदुओं के लिए जातीय संगठन उनका क्लब है, उनकी ट्रेड यूनियन है या उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है? ऑप्शन संख्या आ सिडनी लो। क्वेश्चन 59, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या आ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन 60, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या सा डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। क्वेश्चन 61, माध्यमिक शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन संख्या द मुदलियार आयोग। इस बात को याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार आता है। क्वेश्चन 62, शिक्षा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? ऑप्शन संख्या आ 1964 से 1966 में। 63, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन संख्या द प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। क्वेश्चन 64, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? ऑप्शन संख्या बा 1948 में। 65, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन संख्या द 1953 में।
क्वेश्चन 66, भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? ऑप्शन संख्या द 1976 में। क्वेश्चन 67, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन संख्या ब भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने। क्वेश्चन 68, आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वितीय की नियुक्ति कब हुई थी? ऑप्शन संख्या स 1952 में। क्वेश्चन 69, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था? ऑप्शन संख्या द 5। क्वेश्चन 70, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन संख्या आ ताराचंद समिति, जो कि 1948 से 1949 में थी। 71, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? ऑप्शन संख्या द संपूर्ण शिक्षा। क्वेश्चन 72, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई? ऑप्शन संख्या आ 1978। 73, 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? ऑप्शन संख्या द राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। क्वेश्चन संख्या 74, कोठारी आयोग ने 1966 से 1986 तक कितने प्रतिशत शिशुओं को शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया था? ऑप्शन संख्या ब 50%। क्वेश्चन 75, भारत में आधुनिक शिक्षक शिक्षा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन संख्या द ईसाई मिशनरियों ने। क्वेश्चन 76, 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन संख्या आ सैडलर कमीशन। क्वेश्चन 77, हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन संख्या आ 1962 में। 78, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? ऑप्शन संख्या आ कोठारी आयोग ने। क्वेश्चन 79, राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? ऑप्शन संख्या सा आ और बा दोनों, तो आ है ऑनर्स कोर्स और बा है व्यावसायिक कोर्स। क्वेश्चन 80, विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी, तो सभी हैं। आ मातृभाषा, बा संघीय भाषा या एक क्षेत्रीय संघीय भाषा, स अंग्रेजी। क्वेश्चन संख्या 81, खुली अलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया? ऑप्शन संख्या आ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन 82, शिक्षा की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? ऑप्शन संख्या स विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन 83, शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है, किस आयोग ने कहा? ऑप्शन संख्या आ मुदलियार कमीशन। क्वेश्चन 84, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 के सचिव कौन थे? ऑप्शन संख्या बा श्री भगवती शरण सिंह। क्वेश्चन 85, मुदलियार कमीशन का कौन सा कार्य क्षेत्र था? ऑप्शन संख्या सा माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन 86, मुदलियार आयोग ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजन किया? ऑप्शन संख्या द 7 वर्गों में। क्वेश्चन 87, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? ऑप्शन संख्या बा माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्वेश्चन 88, माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिवेदन के प्रश्नों की संख्या कितनी है? ऑप्शन संख्या बा 244 पृष्ठ। क्वेश्चन 89, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का क्या कार्यकाल बताया? ऑप्शन संख्या स 11 वर्ष। क्वेश्चन 90, कोठारी कमीशन में कार्यकारी दलों की कितनी संख्या थी? ऑप्शन संख्या बा 12। क्वेश्चन 91, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? ऑप्शन संख्या आ शिक्षा और राष्ट्र विवरण। क्वेश्चन 92, कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर बजट कितने प्रतिशत व्यय करने को कहा? ऑप्शन संख्या बा 6%। क्वेश्चन 93, स्टैट्यूटरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? ऑप्शन संख्या आ कोठारी आयोग। क्वेश्चन 94, शिक्षा प्राप्ति में परिष्कृत शिक्षण पद्धतियों के प्रसारण के प्रभावकारी उपकरण आवश्यक है, यह कथन किसका? ऑप्शन संख्या सा कोठारी आयोग। क्वेश्चन 95, स्त्रीकरण के तात्पर्य समाज के विभाजन से है, ऑप्शन संख्या सा समूह की पहचान। क्वेश्चन 96, डेविस और मूर द्वारा असमानता के किस पहलू को अनदेखा किया गया? ऑप्शन संख्या बा शक्ति का अधिकार। क्वेश्चन 97, आंद्रे बेटले ने जाति को क्या माना है? ऑप्शन संख्या बा मानार्थ इकाई। क्वेश्चन 98, स्त्रीकरण सामाजिक रूप से प्रतिरूपित है क्योंकि? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त सभी सत्य हैं, तो सभी को ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन आ दिया गया, मानदंडों को प्रत्येक पीढ़ी को नए सिरों से पढ़ाया जाना चाहिए, सही बात है। ऑप्शन बा मानदंड और प्रतिबंध सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। ऑप्शन सा राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक संस्थान प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पे सभी चीज़ें सही हैं।
क्वेश्चन 99, बोटोमोर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के कितने आधार बताए गए हैं? ऑप्शन संख्या बा 4। क्वेश्चन 100, सामाजिक स्तरीकरण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन संख्या आ 2। ऊपर वाले में दिया गया बोटोमोर के अनुसार, यहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन संख्या आ 2। क्वेश्चन 101, प्रकारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन संख्या आ डेविस एवं मूर। क्वेश्चन 102, यह स्तरीकरण प्रणाली अधिक खुली है? ऑप्शन संख्या सा क्लास। क्वेश्चन 103, कौन से प्रकार के स्तरीकरण प्रणाली जो अधिक बंद है? ऑप्शन संख्या द जाति। क्वेश्चन 104, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका? ऑप्शन संख्या आ मजूमदार और मदान का। क्वेश्चन 105, स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन संख्या बा जटिल। क्वेश्चन 106, निम्न में से सामाजिक स्तरीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन संख्या बा सामाजिक मूल्यों से अप्रभावित। क्वेश्चन 107, निम्न में से सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन संख्या स प्रजाति। क्वेश्चन 108, निम्न में से स्तरीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन संख्या द है, स्तरीकरण समाजवादी देशों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 109, किस विद्वान ने शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण के लिए उत्तरदायी माना है? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। तो सभी कौन से हैं? ऑप्शन संख्या आ सिल्स, ब मिल्स और सा गोल्डन हेयर। 110, सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूपों दास प्रथा, जागीरें, जाति एवं सामाजिक वर्ग का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन संख्या द बोटोमोर ने किया है। साउंड्स के लिए सॉरी, आप लोग एमसीक्यूज पे ध्यान दें, जो भी साउंड्स आ रही हैं उस पर आप ध्यान न दें। क्वेश्चन 111, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसका कथन है? ऑप्शन संख्या सा कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन 112, निम्न में से देश के विश्वविद्यालयों में सामाजिक स्तरीकरण का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन संख्या बा अमेरिका। क्वेश्चन 113, किन समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 प्रमुख आधारों आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक का वर्णन किया है? ऑप्शन संख्या बा सोरोकिन और मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन 114, स्तरीकरण विभेदीकरण एवं मूल्यांकन के संयोग का परिणाम है, यह कथन किसका? ऑप्शन संख्या आ मेलबिन का। 115, भारतीय समाज में व्यक्तियों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया? ऑप्शन संख्या आ 4। क्वेश्चन 116, शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति के कौन से परिणाम दिखाई देते हैं? ऑप्शन संख्या द उपयुक्त सभी। तो सभी में है अनुशासनहीनता का बढ़ना, ऑप्शन बा विघटनकारी हिंसात्मक प्रवृत्ति और शिक्षा की गंभीरता पर प्रभाव पड़ना। 117, आधुनिक भारत की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? ऑप्शन संख्या बा आर्थिक विकास। क्वेश्चन 118, SUPW के फुल फॉर्म क्या? ऑप्शन संख्या है सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। क्वेश्चन 119, आर्थिक प्रभाव के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? क्या है कि मित वही व्यवहारिक आदतें डालने से परिलक्षित होगा और पूंजी तथा रोजगार का अनुपात धीरे धीरे घटता जाएगा। तो ऑप्शन संख्या द जॉन स्टुअर्ट मिल का। क्वेश्चन 120, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन संख्या स भाग 3 में। 121, कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्ष बाद पुनर्प्रवर्तन होता था? ऑप्शन संख्या बा 20 वर्ष बाद। 112, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन संख्या आ 1817 में। 130, पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन संख्या बा गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने। 124, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना था? ऑप्शन संख्या सा लगभग 7%। क्वेश्चन 125, लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था? ऑप्शन संख्या आ 1834 में। 126, लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के पद पर भेजा गया? ऑप्शन संख्या बा कानूनी सलाहकार। 127, विलियम बेंटिंग ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? ऑप्शन संख्या बा 1835 में। 128, ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की? ऑप्शन संख्या स 1839 में। 129, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? ऑप्शन संख्या अ ब्रिटिश सरकार ने। 130, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन संख्या द चार्ल्स वुड ने। 131, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन संख्या ब नैतिक विकास। 132, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन संख्या आ ऋग्वेद। 133, उपनयन संस्कार किस काल से संबंधित है? ऑप्शन संख्या बा वैदिक काल। 134, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो ऑप्शन संख्या बा विशुद्ध संस्कृत।
135 वैदिक काल में गुरु क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था? ऑप्शन संख्या बा 10 वर्ष। क्वेश्चन 136 वैदिक कालीन शिक्षा के केंद्र हैं? ऑप्शन संख्या आ तक्षशिला। 137 अपरा बौद्धिक और परा आध्यात्मिक पाठ्यचर्या किस कालीन शिक्षा का आधार? ऑप्शन संख्या बा वैदिक कालीन। 138 चार वेदों का अध्ययन पूरा करने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में कहा जाता था? ऑप्शन संख्या द आदित्य। ये प्रश्न याद रखिएगा, आदित्य कहा जाता था जिसको चारों वेदों का ज्ञान होता था या पढ़ाई करता था। 139 बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु सामान्यतः कितने वर्ष की थी? ऑप्शन संख्या आ 6 वर्ष। 140 बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु थी? ऑप्शन संख्या ब 12 वर्ष। 141 पवज्जा एवं उपसंपदा संस्कार किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित हैं? ऑप्शन संख्या ब बौद्धकालीन। 142 बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, हीनयान तथा महायान, इनमें से कौन सा संप्रदाय भक्ति पर बल देता है? तो ऑप्शन संख्या सा आ एवं और बा दोनों। आ क्या है? हीनयान, और बा है महायान। 143 बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में कौन सा शामिल है? ऑप्शन संख्या द उपर्युक्त तीनों, तो शील, प्रज्ञा और समाधि। 144 बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? ऑप्शन संख्या द दीपक बुझ जाना। पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन संख्या आ बाहर आना। 146 पवज्जा संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता है? ऑप्शन संख्या बा सामनेर। क्वेश्चन 147 बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? ऑप्शन संख्या सा उपसंपदा। 148 बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? ऑप्शन संख्या बा पाली। 149 बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन संख्या स विक्रमशिला। 150 संसार में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? सभी को पता है, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए आ। 151 मुस्लिम काल में कौन सी रस्म के बाद बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी? ऑप्शन संख्या स क्या है? बिस्मिल्लाह खानी। तो ये याद रखिएगा। 152 बिस्मिल्लाह खानी रस्म में बालक की आयु होती थी? ऑप्शन संख्या बा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। 153 कक्षा नायकीय पद्धति किस काल की विशेषता है? ऑप्शन संख्या बा मुस्लिम काल की। 154 मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में होती थी? तो ऑप्शन संख्या बा मदरसों में। ऑप्शन संख्या 155 दरस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन संख्या सा अरबी। 156 मुस्लिम काल में साहित्य के क्षेत्र में छात्रों को किस उपाधि से नवाजा जाता था? ऑप्शन संख्या सा काबिल। 157 दिल्ली में मदरसा ए मुज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? मुअज्जी। मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शन संख्या बा इल्तुतमिश। क्वेश्चन 158 मुस्लिम काल में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में छात्रों को किस उपाधि से नवाजा जाता था? ऑप्शन संख्या द फाजिल। 159 शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज हिंद कहा था? ऑप्शन संख्या सा जौनपुर। 160 फिरोजाबाद बदायूं जौनपुर किस काल की शिक्षण संस्थाएं? ऑप्शन संख्या सा मुस्लिम कालीन। 161 भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरियां आई थी? ऑप्शन संख्या आ पुर्तगाली। 162 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? ऑप्शन संख्या द 1613 में। 163 बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन संख्या सा जोनाथन डंकन ने। 164 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन संख्या सा लॉर्ड वेलेजली ने। 165 वॉरेन हास्टिंग के द्वारा 1972 में किस कॉलेज की स्थापना की गई? ऑप्शन संख्या आ कलकत्ता मदरसा। 166 पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर किस कॉलेज से संबंध रखते हैं? ऑप्शन संख्या बा फोर्ट विलियम कॉलेज। 167 प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद किस आज्ञा पत्र के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ? ऑप्शन संख्या आ 1813 आज्ञा पत्र। 168 1813 आज्ञा पत्र को किसको भारत आने की खुली छूट दी गई? ऑप्शन संख्या सा यूरोपीय ईसाई मशीनरियों को। 169 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? ऑप्शन संख्या आ 1905 में। 170 राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य कौन थे? ऑप्शन संख्या बा अरविंद। 171 गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक धारा सभा में कब पेश किया था? ऑप्शन संख्या सा 1912 में। 172 ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत आने पर प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि की घोषणा की थी? ऑप्शन संख्या द 50 लाख।
173 भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन संख्या बा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। 174 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के आंतरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? ऑप्शन संख्या सा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। 175 वुड एवं एबर्ट रिपोर्ट में कितने प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन संख्या सा 4। 176 वुड एवं एबर्ट रिपोर्ट में उच्च व्यावसायिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कितने वर्ष का प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन संख्या बा 2 वर्ष का। 176 का ऑप्शन संख्या बा। 177 1936-37 में हमारे देश में कुल कितने महाविद्यालय थे? ऑप्शन संख्या सा 17। 178 भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन संख्या बा कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालय पर। 179 शिक्षा नीति 1854 में सहायता अनुदान किस विद्यालयों को देने की घोषणा की गई? ऑप्शन संख्या दा उपरोक्त सभी। तो आ है केवल मिशनरी, केवल कंपनी और केवल देसी, तो यहाँ पे सभी हैं। 180 प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन संख्या बा भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में। 181 माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को आ और बा वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन संख्या बा हंटर कमीशन ने। 182 हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था? ऑप्शन संख्या था कोई सुझाव नहीं। 183 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? ऑप्शन संख्या सा 5। 184 शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में कितने दिन तक चला था? ऑप्शन संख्या सा 15। 185 भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन संख्या द लॉर्ड कर्जन ने। तो ये पेपर 2 का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पेपर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें, और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप देखिए, जल्दी ही आपको पेपर इसका पार्ट 2 भी मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।